आप नहीं देंगे तो हमको घुसपैठिया कहला दिया जाएगा। ममता बनर्जी ये बोलती है कि अगर मुझे वोट नहीं देंगे तो फिर आप तमाम लोगों को नुकसान पहुंचेगा। याद रखो, ममता बनर्जी और मोदी, तुम दोनों भाई बहन की जोड़ी हो। कोई हमको इस देश से निकाल नहीं सकता। हम यहाँ पर रहेंगे और अपने हक को हासिल करके, क्योंकि बाबा साहब का संविधान हम तमाम को नागरिक बनाता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 23 तारीख के दिन मीन पार्टी के मरीन इस्लाम को वोट देकर कामयाब करिए। मैं टीएमसी सरकार को बताना चाह रहा हूं कि आपने मोताबारी में जो गड़बड़ हुआ, जो वहां पर वायलेंस हुआ, गैर जरूरी से मीन पार्टी के तमाम मेंबर्स पर केस बुक किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन उसका इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराए और जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ एक्शन ले। मगर टीएमसी की सरकार नीम पार्टी के जिम्मेदारों पर, मेंबर्स पर केस बुक कर रही है। ये बिल्कुल गलत है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कल मेरे को मीडिया के हमारे एक दोस्त है, टीवी के सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका नाम बाबा है, जो एक अंग्रेजी चैनल में काम करते हैं, मनोरंजन भारती उनका नाम है। उन्होंने मुझसे कहा कि ममता बनर्जी ने ओवैसी तुमको गाली दी है। तो मैं ममता बनर्जी को बोलना चाह रहा हूं, ममता बनर्जी, तुम जितना गाली दे सकते मुझे गाली दो, मैं रुकने वाला नहीं हूं। आप गाली मुझे इसलिए देते हैं ममता बनर्जी क्योंकि मेरा नाम ओवैसी है और तुम्हारा नाम ममता बनर्जी है। प्रकाश की हो और मेरा ताल्लुक माइनॉरिटी से, इसलिए तुम मुझे गाली देती हो। ममता बनर्जी, तुम मुझे गाली नहीं दे रही हो, तुम बंगाल के 27% मुसलमानों से अपनी नफरत का इजहार कर रही हो। ओवैसी को गाली देने से मुझे कुछ हो जाएगा। ममता बनर्जी, याद रखो, जब तक ओवैसी जिंदा रहेगा मैं बंगाल के मुसलमानों के हक के लिए लड़ता रहूंगा। हम यहाँ पर अपनी एक पॉलिटिकल एजेंसी को बनाकर रखेंगे। याद रखिए, ममता बनर्जी जो मुझे गाली दे रही है, वो गाली आप तमाम को दे रही है। वो तमाम बंगाल के मुसलमानों से नफरत करती है। वो गाली इसलिए दे रही है कि मेरे नाम के साथ बनर्जी नहीं है, मेरे नाम के साथ असदुद्दीन है, इसीलिए ममता बनर्जी गाली दे रही है। दोस्तों, बुजुर्गों, आप जानते हैं कि ये मालदा के यहाँ पर इस जगह पर 31% ऐसे घर हैं जहाँ पर उनका बच्चा यहाँ पर नहीं रहता, भारत के कोने कोने में जाकर मेहनत मजदूरी करता है। बताओ कांग्रेस वालों, बताओ लेफ्ट फ्रंट और टीएमसी के लोगों, तुमने क्या किया? यहाँ पर 31% 31% ऐसे हाउस होल्ड है जहां के बच्चे मालदा छोड़कर देश के कोने कोने में या विदेश को चले जाते हैं। ये नाइंसाफी को अगर आप खत्म करना चाहते हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 23 तारीख को आप नीम पार्टी को वोट दीजिए। गुड्डी के निशान पर बटन दबाइए। कोई भी बेटा अपने माँ बाप से दूर रहना नहीं चाहिए। कोई भी बीवी अपने शौहर से दूर रहना नहीं चाहिए। कोई भी बेटा अपने बाप को बगैर देखे जवान होना नहीं चाहिए। आप यहाँ से नीम पार्टी को कामयाब करिए और अपने हक को हासिल करिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर सुजापुर और कालियाचक में म्युनिसिपैलिटी बनाने का वादा किया गया था टीएमसी की तरफ से। ममता बनर्जी ने उस वादे को पूरा नहीं किया। सीलमपुर में रूरल हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी बनाने का वादा किया, वो पूरा नहीं किया। फिर आप जानते हैं कि जादवपुर में, नारायणपुर में, गोपालगंज में अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। ममता बनर्जी, तुम आकर कभी अपना इलाज कराओ यहाँ के अस्पतालों में, तुमको मालूम होगा। 11-12 साल से ममता बनर्जी की सरकार है, मुख्यमंत्री है। पानी साफ जल आपको नहीं मिलता, उसमें जहर है। और ममता बनर्जी